हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करतार एजुकेशन सेंटर। बच्चों, मैं वीना, पीजीटी सोशियोलॉजी। आज हम आपकी ज्योग्राफी के फर्स्ट लेसन में नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे। वो है हमारा टॉपिक है आकार। पिछली वीडियो में हमने स्थिति के बारे में डिस्कस किया था। तो इसके अंदर हम सबसे पहले है कि भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है। भूभाग का मतलब क्या है कि कितने इसकी भूमि है, उसका क्षेत्रफल कितना है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है कि जो ये भौगोलिक क्षेत्र है इसका, ये भौगोलिक क्षेत्र पूरे विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है और विश्व में इसका 7वां बड़ा स्थान है। इससे पहले 6 बड़े देश हैं। वो कौन कौन से देश हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले है आपका सबसे बड़ा देश है रूस के बाद है कनाडा और उसके बाद है चीन के बाद है अमेरिका और फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर है हमारा भारत। किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर। अगर हम इसकी स्थल सीमा रेखा देखें, स्थल सीमा रेखा का क्या मतलब है कि भारत का नक्शा है, इसमें इसकी जो ये स्थल सीमा है, बॉर्डर है स्थल का, ये वाला तो तट है, लेकिन ये स्थल सीमा जो है इसकी, ये कितनी है? पूरी 15,200 किलोमीटर। और जो तटीय रेखा है इसकी, ये तटीय रेखा, इसके साथ ही लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के भी तट जो हैं उसकी रेखा को नापा जाएगा। तो वो है सारी कुल मिलाकर 7,516.6। यहाँ पर आपकी बुक पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि भारत के उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्वी सीमा पर पर्वत है। दक्षिण का भाग चौड़ा है, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की तरफ संकरा होता जाता है और पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तो ये सारी चीज़ें ही यहाँ पर देखोगे कि यहाँ से 22 डिग्री जो है, यहाँ से जो अक्षांश है उत्तर में, यहाँ से लेकर नीचे की तरफ ये संकरा हो रहा है। इसकी इस तरफ अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। और इसमें क्या है कि जो जैसे जैसे ये नीचे की तरफ इस जाता है, ये संकरा हो रहा है दक्षिण भाग की तरफ, और नीचे क्या है हमारे हिंद महासागर। ठीक है। नेक्स्ट इसका टॉपिक है कि इन्होंने बताया है कि जो अक्षांश और देशांतर का विस्तार है वो 30 डिग्री है, 30 डिग्री तक फैला हुआ है। पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार से कम है। इसका मतलब क्या है? ये है पूर्व पश्चिम, इसका विस्तार कितना है 2,933 और उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसका विस्तार है 3,214। तो ये वाला विस्तार जो है, फैलाव जो है इसका, वो कम है। इसके बाद ये नेक्स्ट बात कर रहा है कि भारत के गुजरात, ध्यान से देखो, ये है गुजरात और यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में समय का 2 घंटे का गैप है। कैसे आया ये गैप? ध्यान से देखो, ग्लोब पे अच्छे से समझ आएगा। देखो, ये है ग्लोब यानी कि पृथ्वी। इसमें पृथ्वी इस तरह से घूमती है हमेशा। तो जब ये ऐसे घूम रही है, ये है सूर्य की लाइट। तो जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगी, सूर्य की लाइट जहाँ पड़ेगी वहाँ दिन होता जाएगा और जहाँ से नहीं है वहाँ अंधेरा हो रहा है, आप देख सकते हो। अब जैसे ये यहाँ पर मान लो लाइट पड़ी सूरज की, तो यहाँ दिन हो गया, लेकिन यहाँ अभी दिन होना है। क्यों? क्योंकि धरती इस तरह से जब घूमेगी तो उस तरफ सूरज की लाइट आएगी। सूरज फिक्स है, धरती घूम रही है। तो जब सूरज यहाँ पहुँचता है, यहाँ पर, तो अरुणाचल प्रदेश में दिन हो गया और यहाँ पर जो गुजरात है, यहाँ पर अभी सूरज नहीं पहुँचा है, तो वहाँ पर रात है। तो गुजरात में सूरज बाद में पहुँचा,
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सूरज के आने में 2 घंटे लगते हैं। 2 घंटे कैसे लगते हैं, तुमने याद रखना है कि 1 डिग्री जब धरती चलती है तो 4 मिनट लगते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री का अंतर है। 30 डिग्री चलने के लिए उसको कितने मिनट लगेंगे, 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे। तो इस तरह से यहाँ तक के समय का 2 घंटे का अंतर है। तो उस समय के अंतर को यहाँ से भारत के अंदर ही 2 घंटे का अंतर पड़ गया, तो उसको ठीक करने के लिए एक मानक याम्योत्र, ये जो एक रेखा है, यानी कि ये कौन सी लाइन है, देशांतर, पूर्व देशांतर, ये वाली लाइन 82 डिग्री 30 पर, इस लाइन को मानक मानकर इसी से जो समय फिक्स किया जाता है, समय आता है, वो पूरे भारत में टीवी रेडियो के द्वारा बता दिया जाता है और पूरा भारत उसी समय को मानता है। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक समय का 2 घंटे का अंतर क्यों है, और ये अंतर समय की गड़बड़ ना हो, यहाँ कुछ समय हो रहा है भारत में, यहाँ कुछ समय हो रहा है, तो उसके लिए 82.5 डिग्री पर पूर्व में इस रेखा को, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के बिल्कुल बीच से निकलती है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के भारत को एकदम बीच में से ये लाइन को लिया गया है, और उसी समय को मानक याम्योत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा जो है उसको मानक याम्योत्र क्यों माना गया है, क्योंकि एक फिक्स समय पूरे देश पर रखने के लिए, ठीक है, कि पूरे देश में एक ही समय रखने के लिए इसको 82.5 डिग्री को माना गया है। तो इसके साथ ही आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है। और देखने वाली बात जो इन्होंने बताई है, समझा रखी है, वो यही है, अक्षांश का जो प्रभाव है दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि में पड़ता है। जैसे देखो, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले देखो अक्षांश कौन से होते हैं, ये अक्षांश है, ठीक है। तो इन अक्षांश में यहाँ से लेकर यहाँ तक भी दिन रात में फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बच्चों ये जो है 8 डिग्री है, 0 डिग्री के पास है, तो 0 डिग्री के पास ज़्यादा दिन और रात बराबर होते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं दिन और रात में अंतर आता जाता है, तो उसी के आधार पर इसमें अंतर आया है। इन सारे पॉइंट्स को आपने अपने आप इस तरह से लिखना है कि किस तरह से तट रेखा है, तट रेखा कितनी है, कौन सा पर्वत है, और कैसे हिंद महासागर है, ये सारी लाइनें तुमने लिख कर याद करनी है और उसके अच्छे से नोट्स बनाने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।